नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम बात करेंगे बंगाल के डार्क सीक्रेट की। उन 90,000 सिसकियों की जो पश्चिम बंगाल की हवाओं में कहीं खो गई। 90,000 बेटियाँ, बंगाल की बेटियाँ कहाँ गायब हो गई? एक साल में, एक राज्य से, एक ही सोशल प्लेटफ़ॉर्म से। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा किसी चुनावी रैली का भी नहीं है, बल्कि ये खतरनाक, खौफनाक खुलासा खुद पुलिस की रिपोर्ट्स में सामने आता है। और हैरान करने वाली बात ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने वो वीडियो साझा ना किया होता, तो शायद ये संख्या फाइलों में ही दब के रह जाती। क्या ये कोई बड़ा मानव तस्करी का जाल है या ममता बनर्जी की छत्रछाया में कानून व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि अपराधी बेखौफ हो गए थे? आज इसी संवेदनशील और रूह कँपा देने वाले विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन में कोलकाता से पिनाकी गंगोपाध्याय जी। पिनाकी नमस्ते। जी लेखक हैं, रिसर्चर हैं और ऐसे गंभीर मामलों पे उनका महत्वपूर्ण अध्ययन भी है। बहुत-बहुत स्वागत है पिनाकी जी, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। पिनाकी जी, हुँ, बंगाल वो भूमि है जहाँ पर देवियों की पूजा होती है। वहाँ से एक ही साल में 90,000 बेटियाँ कहाँ लापता हो गईं? देखिए एक ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम का एक सिलसिला बहुत दिन से चल रहा है। ये फ़िनोमेनन सिर्फ़ चौंकाने वाला बंगाल के लिए तो है ही और इसका एक बड़ा एंगल भी है। इसके साथ बांग्लादेश और आईएसआई ये सब भी जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ़ अकेले किसी प्लेटफ़ॉर्म से गायब हो जाने वाली घटना नहीं है। तो इसको बहुत क्लियरली हम आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ़ एक कुछ बंदे का लव जिहाद या ऐसा कोई स्ट्रैटेजी ये नहीं है। ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसमें आईएसआई, आपका बांग्लादेश का जमात, ये सब लोग इन्वॉल्व्ड हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे ऐसा सिमिलर एक्सरसाइज़ चाइना का एक टेम्पलेट है। चाइना का बहुत सारे धनी लोग वो क्या करते हैं कि दे वांट अ बेबी फ्रॉम द यूएस सिटीजन। यूएस का महिला से वो अपना बेबी लेता है एंड उसके अगेंस्ट में पैसा देता है एंड ऑल दैट एंड देन उन बच्चों को वो चाइना लेके आता है और लेके आने के बाद वो 18 साल तक चाइना में रहता है। उसका मगज धुलाई या क्या कहते हैं उसको ब्रेन वॉशिंग चलता या है एंड जी। देन आफ्टर 18 होने के बाद ये लोग को फिर से यूएस में भेजा जाता है और ये जाके अब चाइना का इंटरेस्ट को सर्व करता है यूएस में बैठ के और ये संख्या आपका 1 करोड़ के आसपास है। तो ये लोग का सिमिलर एक पैटर्न पे ये लोग भी चल रहा है क्योंकि बंगाल का जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका पॉलिटिकल नहीं था, ये डेमोग्राफिक प्रॉब्लम था। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है ये लार्जर प्लान के अंदर। और ये अपीजमेंट हम लोग देखते हैं सरफेस में, तृणमूल सरकार ममता बनर्जी जितना अपीजमेंट मुस्लिम लोगों का किया था इतना सालों से, दिस इज ओनली द सरफेस। एक्चुअल प्लान बहुत बड़ा था। आज 50 दिन होने के बाद नया सरकार आने के बाद हम लोग खुशियां मना रहे हैं और जो इधर पे करप्शन या दूसरे इलीगल एक्टिविटीज से जुड़े हुए बंदों के ऊपर पब्लिक भी अंडे बरसा रही है और उसके बाद आपका पहले तो अंडरवेयर में सबको मार्च पास्ट किया था किसी कुछ दिनों तक, उसके बाद अभी अंडे पे आ गए और पुलिस और सरकार का एक कंसर्टेड एफर्ट है जहाँ पे ये लोग को कोई भी अभी से कोई इनका माफ़ी नहीं है। ये जो हिसाब करने वाला बात मोदी जी ने कह के गया था अपना ब्रिगेड परेड ग्राउंड से, उधर हम भी थे। तो उधर वो सिलसिला अभी जारी है और हमारा शुभेंदु दा का जो ईमेल बहुत ही रिसेंट में एक स्टेटमेंट भी आया कि वुमेन एट्रोसिटीज़ को कोई भी
क्या बोलते हैं ना, छूट नहीं दिया जाएगा। पुलिस को इंस्ट्रक्ट कर दिया, क्योंकि आज तक जो प्रॉब्लम था कि एक एफआईआर भी नहीं दर्ज कर पाते किसी के लिए, तो सब डर के मारे लोग ये कर रहे थे, क्या बोलते हैं, कोई पुलिस स्टेशन थाने जाने के लिए तैयार नहीं थे लड़की के घर वाले। बट वो सब अभी शुरू होगा, माने अभी से वो सिलसिला में पूरा पूरा सरकार का सहयोग रहेगा। जस्टिस विल बी डिलीवर्ड। और सिर्फ ये नहीं है कि ये 90,000 है ऐसे लड़की गुम हो गए, इसका फाइल खुलेगा अभी और इसको जांच भी होगा। अभी लास्ट उस स्टेटमेंट के बाद इसका अपडेट्स वो आया नहीं था, नया अभी नया सरकार आने के बाद इस पे फाइल खुलने वाला है। और एक चीज़ आपके दर्शकों को याद कराना चाहता हूँ कि 2021 में जब हमारा इलेक्शन में टीएमसी ने जीता था, उसके बाद करीब 6,000 गैंग रेप्स ऑफ वुमेन, स्पेशली हिंदू वुमेन का हुआ था। ये हरमात बाहिनी बोलते हैं हमारे इधर, जो कि बेसिकली गुंडाज है। ये लोग एकदम सिंगल आउट करके कि कहाँ पे बीजेपी को वोट मिला है, कौन बीजेपी को या सीपीएम को वोट दिया था, उसको सिंगल आउट करके उसके ऊपर ये एट्रोसिटीज, वुमेन एट्रोसिटीज वो उसने किया था। तो और बाकी तो आपको पता होगा, संदेश खाली और आरजीकर या दुर्गापुर या लॉ कॉलेज, एक के बाद एक केस और एक के बाद एक केस में पूरा सरकार का हाईएस्ट जो मिनिस्टर्स एंड एवरीवन वाज इन्वॉल्व। और आरजीकर में तो अभी नाम आ गया कि आबिर बैनर्जी का, जो कि जी। ममता बनर्जी का दूसरा भतीजा है। तो इसी के बारे में, इसीलिए ममता बनर्जी सब कुछ दांव पे लगा दिया, बंगाल के भविष्य को दांव में लगा दिया, अपना भविष्य भी दांव में लग गया। वो सोचा था कि वो इससे निकल जाएंगे, बट बंगाल का जो लोग है, जो मातृ पूजा करता है, हमारा दुर्गा पूजा और काली पूजा, तो हम लोग मातृ वंदना करने वाले लोग हैं, ये हम लोग कभी माफ नहीं किया ममता बनर्जी का। ये हम इस इलेक्शन का एक बड़ा सीख है, सिर्फ टीएमसी के लिए नहीं, सारे देश के बाकी पार्टियों के लिए भी और सब सरकारों के लिए भी, कि आप जब भी महिला के ऊपर अत्याचार करेंगे, इसका हशर सिर्फ एक ही है, जो आप बंगाल में आज देख रहे हैं। जी। और देखिए ना, आपने आरजीकर का जिक्र किया। अगर हम आरजीकर की घटना को याद करें, तो उस समय बिहेव कैसा था ममता बनर्जी का? जब केंद्र ने सख्ती करी, तो इस मामले पर वो खुद ही सड़क पर उतर आई। और आपको याद होगा, वो खुद गृह मंत्रालय उनके पास था, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास था। तो आई मीन वो उस समय किसके लिए प्रदर्शन कर रही थी? जबकि उस जो बच्ची थी, उसका तो इन्होंने उनके माता-पिता को दिखाए बिना ही अंतिम संस्कार भी कर दिया था। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं? वो लड़की, उसके साथ ऐसा क्या हुआ, जो उसको इतनी यातना झेलनी पड़ी? देखिए, ये लड़की जो थी, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन है, so she was about to unearth a big conspiracy or corruption case against this whole हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो कैसे मेडिसिन से शुरू करके आपका हर एक पेशेंट का जिससे करप्शन है, ये पूरा रैकेट, और ये क्या बोलते हैं ना, वो ऑर्गन ऑर्गन निकाल के जी। फिर बेचने वाला जो रैकेट है, ये सबको एक्सपोज करने वाली थी। और इसीलिए इनको जिंदा रखना इनके लिए कभी सेफ नहीं था। तो नहीं तो इतना बर्बरता के साथ ये करना जो इनके साथ हुआ है। और आगे चल के ममता बनर्जी ने एक संजय नाम का एक सिविक वॉलंटियर को स्केपगोट बना के अंदर में डाल दिया। वो सिविक वॉलंटियर, सभी को पता है कि उसका अपने दम पे ये वो किया नहीं होगा, इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है। फिर बाथरूम तुड़वा दिया जहाँ पे वो एविडेंस मिल सकते थे, पूरा हॉस्पिटल का सेमिनार हॉल, उसको उसको एविडेंस गायब कर दिया।
उसका पुलिस आके फिर अपना अभया का घर में जाके उनको पैसा ऑफर करता है। तो ये सब एक सीरीज ऑफ इवेंट से वो उसका कवर अप करना चाहते थे। अभी जाके हम सबको पता चलता है कि क्योंकि आबिर बैनर्जी उनका भतीजा खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व था, गाड़ी में बैठा था जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। तो ये जो सिचुएशन है और जो कर रहा था वो उसका उधर का जो कॉर्पोरेट लीडर बोलो, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बंदा था उसका पीठ थपा रहा था। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है तो माफ़ कीजिएगा। तो ये इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट को छुपाने के लिए इतना कुछ किया गया है। और संदीप घोष जो कि डॉक्टर था, उसका प्रिंसिपल ये था कॉलेज का, आरजीकर का, इसका भी गहरा संपर्क ममता बनर्जी के साथ डायरेक्ट था, क्योंकि उनका जो बॉस है जो कि शास्त्र भवन में था, he was the doctor of Mamta Banerjee, and people allege a lot of things against him as well. So ये सिलसिला है अभी। और देखिए ना, ये सब चीज़ें वहाँ क्यों चल रही थी, और आपको याद होगा जिस समय अभी नतीजे नहीं आए थे, तो कैसे चौड़े होकर के अभिषेक बनर्जी ये कह रहे थे कि 4000 कमरे बुक करवाए गए हैं। तो वो 4000 कमरे का मतलब अय्याशी होने वाली थी, जो इन सब चीज़ों से रिलेट करती हैं, पिनाकी जी। जी 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 4,500 कमरे बुक करने वाला आप कोई भी म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में जाके आपको मिलेगा। सब क्या बोलते हैं, कॉन्डोम्स वगैरह मिल रहा है, कॉलेज के अंदर मिल रहा है। तो ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में ये चल रहा था। इसमें कोई भी लेयर छूट नहीं था, क्योंकि टॉप लेवल का इसके ऊपर क्या बोलते हैं ना, वो छत्र छाया में था टॉप लेवल का। तो अगर अभिषेक बैनर्जी ने ये एक प्रेसिडेंस खड़ा कर दिया तो बाकी लोग तो उसी पे चल रहा है। तो इन लोगों का तो पूरा प्लानिंग था, डीजे तो इसीलिए बजने वाला था। तो ये जी। डीजे बजने वाला के बाद तो इसी का है ना, ये चौड़ा होके होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को ललकार रहा था। तो अभी उनका होश ठिकाने आ गए कि आदमी मतलब पब्लिक कभी उनको क्षमा नहीं किया, उनको कभी नेता माना भी नहीं, और कभी उनका ममता बनर्जी नहीं होता तो उसका कोई अस्तित्व नहीं था। एंड अब देखिए हालात ये हैं कि ममता बनर्जी ऑडियो से मीटिंग को संबोधित कर रही हैं, मीटिंग्स में नहीं जा रही हैं। अभी रिसेंट एक मीटिंग हुई है, उसमें वो उनका ऑडियो सुनाया गया। इतना खौफ है उन्हें शुभेंदु अधिकारी का। और देखिए आपको याद होगा संदेश खली में क्या होता रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने लगातार उन सब घटनाओं पर भी पर्दा डालने की कोशिश की। और वहाँ पर इन देखिए, सारी चीज़ों में शामिल शाहजहां शेख, जिस समय सीबीआई को हवाले करना था, तो ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया था। बाद में देखिए अदालत के दखल के बाद शाहजहां शेख जो है गिरफ्तार हुआ। तो ये जब ये सब चीज़ें खुलेंगी, तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं इसमें अगेन ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, ये सब इसमें कहीं न कहीं तार जुड़े हुए हैं? सभी तार उधर ही जुड़े हुए हैं, सभी का सभी तार उधर ही जुड़े हुए हैं। ये शाहजहां शेख कह लीजिए या पुष्पा, ये डायमंड हार्बर का, ये सभी लोग सेम सेम मॉडल में चल रहा था। और सबसे देखिए, ये सब जो रेप केस और वुमेन एट्रोसिटीज, ये ना हर सरकार का तो इतना क्षमता नहीं है कि हर एक लड़की के पीछे एक पुलिस को तैनात किया जाए। बट द प्रॉब्लम इज कि जस्टिस सिस्टम जो ब्रोकन है, और ममता बनर्जी खुल के आके बोल रहा है कि रात के 8:30 के बाद आप लड़की लोगों को निकलना नहीं चाहिए, ये वो। तो इसमें ना शी इज सपोर्टिंग द कल्प्रिट। यही मेन प्रॉब्लम है। एक इंसिडेंट हो गया, आरजीकर जैसा इंसिडेंट हो गया, उसके बाद तुरंत एक्शन लेके सबको अरेस्ट करा के, ये इफ शी वुड हैव कम आउट एज अ सेवियर ऑफ द पीपल, हाँ, ये घटना अगर ये दुखद है बोल के इनका अगर करता, तो लोगों का सिंपैथी उनके साथ आज भी रहता। वो सोचा कि
मैं इनको सबको 1,500 रुपया दे के खरीद लिया, सब औरत को वो लक्ष्मी भंडार दे के खरीद लिया। इनका इज्जत का कोई दाम नहीं है। मैं इनका इनका कुछ भी कर लूँ, ये लोग तो वोट मुझे ही देंगे और मुझे ही, मैं ही चीफ मिनिस्टर बना रहूँगा। और उनका तो चीफ मिनिस्टर में उसका पेट नहीं भरता। वो तो आज अगर इस बार जीत जाता, उसका तो टारगेट था कि बंगाल का प्राइम मिनिस्टर बनने का, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चालू करना, ये सब तो उनका पूरा एकदम एक के बाद एक प्लानिंग में था, जो कि पूरा बंगाल का जनता इन पे पानी फेर दिया। इतना यूथ आगे आया, 20 इतना हाई परसेंटेज पोलिंग, इसमें जो लोग, एक एक चीज है कि हम लोग ने सीपीएम का जमाना देखा है, उधर भी बहुत सारे ऐसे केस थे, मर्डर, रेप एंड एवरीथिंग। बट ये जो ऑर्गेनाइज्ड वे में एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया ये चीज को, ये लोगों को कहीं पे समझ आया कि मैं भी सेफ नहीं हूँ। क्योंकि वोट आपको ये आपको सोचना है कि आदमी ना अपना सेफ्टी के लिए वोट देता है फर्स्ट, उसके बाद डेवलपमेंट हो, खाना पीना हो, कुछ भी हो, उसके लिए देता है। अगर मैं खुद ही सेफ नहीं हूँ अपने देश में, आज मोदी जी क्यों जीतता है हर बार? क्योंकि इनके पास जो नेशनलिस्टिक इनका जो सोच है, और लोग इसको समर्थन करते हैं कि उनको लगता है कि ये है कि जो हमको पाकिस्तान से प्रोटेक्ट कर सकता है, अमेरिका से प्रोटेक्ट कर सकता है, कहीं से कहीं पे हो जाए कुछ भी, ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये जो कॉन्फिडेंस बंगाल के पीपल का नहीं था ममता बनर्जी के ऊपर, वो खो चुकी थी। और इस पार्टी में क्योंकि कोई आइडियोलॉजी से ये पार्टी बना नहीं था, इसका एक ही आइडियोलॉजी था कि सीपीएम को हटाओ। बट एक बार सीपीएम हटने के बाद इसके पास करने का कुछ नहीं था, कोई डायरेक्शनलेस पार्टी था। हर एक को पैसा कमाने का एक इंजन था ये। हाँ, तो टॉप टू बॉटम 75-25% में ये इसका हिस्सा बढ़ता था। तो यही चल रहा है बंगाल में, चल रहा था। और इस बार अग्निमित्र पॉल जो स्टेप्स लिया है बिसाइड शुभेंदु जी, वो भी बहुत, क्या बोलते हैं ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका जो कमेंट्स आ रहा है, एंड शी इज एक्चुअली लीडिंग दिस, क्या बोल, दिस जस्टिस फॉर वुमेन फ्रॉम द फ्रंट। एंड पिनाकी जी, एक चीज और समझना चाहती हूँ, अगर अगर ये पूरा मामला बीजेपी ने ना उठाया होता, ये वीडियो को शेयर ना किया होता, तो आपको लगता है कि ये सब चीजें तो दबी रह जाती? ये जो फेसबुक के जरिए 90,000 लड़कियों का अपहरण होता है या किसी भी तरीके से उनको चीजें जो सामने आ रही हैं, हाँ, सिर्फ फेसबुक का इस्तेमाल करके 90,000 लड़कियों का अपहरण किया है। तो इसके लिए मतलब ममता सरकार ने कुछ भी नहीं किया, और कुछ भी नहीं। ये चीजें किसी को पता भी नहीं चलती। जी जी जी, ऐसे ऐसे मेरे ख्याल से और भी निकलेगा, जैसे एक के बाद एक निकलता है ना। तो ये तो एक चीज जो पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला, बहुत ही, मुझे पता नहीं आज इनका क्या हालत है, जी। ये फोर्स में है भी नहीं कि नहीं, ममता बहुत ने बड़ी हटा बात दिया कर तो। रहे हैं। जी, हाँ, जी, जी। तो इनका अभी क्या हाल है वो हमको पता नहीं है। बट ये तो पूरा अपना सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस पे, अभी जाके इतना कुछ बाहर आता है। बट आप अगर 10 साल 15 साल, लास्ट 7-8 ईयर्स का पीछे चले जाएंगे, जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तब तो और भी सारे केसेस हैं जो कि अनरिपोर्टेड, टोटली अनरिपोर्टेड केसेस हैं। जो चीज़ें बंगाल को बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं ना, हिला के रख दिया था। एक था कामदुनी रेप केस जो था, ओगुटी बोल के। हाँ, हुँ, उधर हुँ। भी एक एक पूरा मैसेकर हुआ था। फिर अपना शिंगूर में हुआ था रेप केस। सो ये सब केसेस का शिंगूर वाला में तो एक्चुअली ममता बनर्जी ने बेनिफिट किया था उस टाइम, बट उसको जस्टिस नहीं मिला। तो एनसीआरबी का डेटा जो बोलता है कि 30,000 क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट वुमेन एवरी ईयर।
तो ये आंकड़ा इतना चौंकाने वाला है कि आई कांट, एक बंगाली होके मुझे शर्म आता है कि ऐसे सरकार को हम लोगों ने 15 साल से पाल के रखा था, और ममता को इतना उम्मीद के साथ लोगों ने लेके आया, और एक भी केस में उसने कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि लोगों को लगे कि शी इज अ वुमन चीफ मिनिस्टर। और अभी लेकिन तक तो ये शाहजहां शेख भी छूट गया होता अगर टीएमसी लौट के आया होता तो। अब जिस तरीके से देखिए पुरानी फाइलें खुल रही हैं, आरजीकर की फाइल खुल गई है, हम्म, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि कोई दिन जा रहा है जब ये 90,000 बंगाल की बेटियों की जो सिस्कियाँ हैं, इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। नहीं लगता जी आपको? जी, जरूर जाएगा, जरूर जाएगा। ये तो बीजेपी के हैंडल से ही ट्वीट हुआ था, तो मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि इसके ऊपर भी कार्रवाई होगा। इनका एक्चुअली इनका जो क्लेम है, इनका वैलिडेट करना, क्लास 6 का गर्ल को ब्लैकमेल करके ये इन लोगों को ट्रैप में डालना, ये बहुत ज़्यादा एक ऑर्गेनाइज ब्रेन के बिना नहीं हो रहा है। ये केरला में भी हम लोगों ने देखा है, सिमिलर चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू में कर रहे थे। तो ये इन लोगों का बेसिक जगह पे जहाँ पे प्रॉब्लम है ना, कि दे आर नॉट कनेक्टेड टू द नेशनलिस्ट और देशभक्त नहीं है। तो टीएमसी बोलेंगे या आप सीपीएम या कांग्रेस, इनका बेसिक आइडियोलॉजी इज नॉट नेशनलिज्म, इनका आइडियोलॉजी दूसरा है। तो इसीलिए ये लोग ये सब कामों में इतना आसानी से जुड़ रहा है। और नहीं तो इसके किसी का भी खून खोलता है इसके ये सब सुन के, इन लोगों का नहीं खोलते हैं। तो केरला में भी कुछ दिन पहले वो जो मूवी मूवी आर्टिस्ट एंड क्या बोलते हैं, मूवी आर्टिस्ट लोगों ने, लेडीज जो थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, कुछ एक्शन नहीं हुआ उधर। कांग्रेस ने उसको जो विसल ब्लोअर था उनको पार्टी से निकाल दिया। तो यही तो कलर है सबका। एंड अभी आपने ज़िक्र किया लव जिहाद का। आपको लगता है कि इन लड़कियों में से कुछ लड़कियों को, बेटियों को लव जिहाद का भी शिकार बनाया गया होगा? या कि फिर मतलब कुछ ऑर्गन की तस्करी भी होती है ना, बहुत सारी चीज़ें ऑर्गन हैं। ऑर्गन ऑर्गन तस्करी का चांसेस ज्यादा है। लव जिहाद इतना हाई स्केल में तो नहीं होगा। लव जिहाद का नंबर्स इतना हाई नहीं होगा। तो ये ऑर्गन ऑर्गन का बिजनेस है। फिर बहुत सारी जगह पे इनको क्या बोलते हैं ना, स्लेव्स ऑफ, न्यू एज स्लेव्स बना के लेके जाना। अपना बहुत सारे लोग तो बाहर में भी बैठे हैं जो कि इन लोगों को जो हमारा क्या बोलते हैं, ये फाइल्स में जो हम लोगों ने देखा। हाँ, मतलब नहीं, लेकिन जब मैं इस खबर को देख रही थी, तो मुझे लगा कि ये तो कश्मीर फाइल्स, केरल फाइल्स उससे भी बियॉन्ड है। इससे उससे भी बियॉन्ड है। मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर हाँ। वाक़ई में दहलाने वाला नंबर है। एंड आप कह रहे हैं कि ये इतना नहीं, 1 करोड़ इसका नंबर हो सकता है। नहीं, 1 करोड़ मैंने बताया कि अमेरिका में ऐसा चल रहा है। अमेरिका में ऐसा चल रहा है क्योंकि उसमें डेमोग्राफिक शिफ्ट कराने की एक कोशिश है। बंगाल में भी मेन मेन प्रॉब्लम है डेमोग्राफिक शिफ्ट। एक बार ये डेमोग्राफिक का टिपिंग पॉइंट पे आ जाता है ना, तो आज अगर 27 से 30% मुस्लिम है, इसको नेक्स्ट 10 साल में जितना इसका बर्थ रेट है वो 2.2 है, और हिंदूज का 1 पॉइंट समथिंग है। तो हम लोग रिप्लेसमेंट रेशियो में काफ़ी पीछे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आपको 10 साल में दिखेगा, 10-20 साल में, 10-15 साल में दिखेगा कि बंगाल में आपका 50% के ऊपर मुसलमान हो जाएगा। तो उस टाइम पे बंगाल बंगाल नहीं रहेगा। बंगाली लोग जो हिंदू बंगाली लोग हैं उनको इधर रहने का भी रह नहीं पाएगा। एक बार तो बांग्लादेश से निकल के इधर आया था, तो फिर दूसरी बार जिसके लिए श्यामा प्रसाद को आज भी हम लोग याद करते हैं, उनके बिना तो ये होता नहीं था। तो
अभी एक और 10, 15, 20 साल में एक और ऐसा फेज आएगा जब इनका नंबर्स इतना बढ़ जाएगा। सिर्फ लव जिहाद नहीं, लैंड जिहाद भी ये लोग कर रहे हैं। हर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जाके लैंड खरीद, बहुत सारे लैंड इन लोगों ने खरीद के रखा है। ये जो बांग्लादेश से आ रहा है इनको इधर सेटल कराया जा रहा है। तो ये फिर इसका भी फाइल खुल रहा है, और ये बांग्लादेशी सिटीजन होके भी बंगाल में कैसे खरीद रहा है ज़मीन। और उस पर मैं तो एक बंदे को खुद पर्सनली जानता हूँ जिसने जिसको अपना ज़मीन बेचना पड़ा बाय फोर्स। हिंदू था, वो बेचना पड़ा, और अभी वो बशीरहाट से अपना ज़मीन बेच के कलकत्ता में आके वो उबर ड्राइवर बन गया। तो वो मैं एक दिन उसके साथ जा रहा था, तो वो मुझे बता रहा था कि क्या सिचुएशन है उधर। तो बोला कि मुझे कोई मतलब चॉइस नहीं था, चारों तरफ से मुझे घेर लिया गया था कि चारों तरफ मेरे ज़मीन का, चारों तरफ का ज़मीन सब मुसलमान लोगों ने खरीद लिया बांग्लादेश का से आके। और बहुत सारे लोग, बांग्लादेशी लोगों का बेटी और लड़के अभी बंगाल पुलिस में भी भर्ती हो गए, तो इनको भी यूज़ कर रहे हैं। तो इनको कोई रास्ता नहीं था कि इनका पानी के भाव में अपना ज़मीन बेच के कहीं कैसे भी हो जान बचा के कलकत्ता में आके वो अभी उबर ड्राइवर बन गया। तो ये सब बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको शुभेंदुदा की सरकार अभी उसके ठीक करने पे लगा है। तो आगे चल के ये तो एक दिन में सुलझेगा नहीं, बट नेक्स्ट 6 months to 1 year हम लोगों को एक विजिबल रिजल्ट दिखेगा। अब यूसीसी भी आ जाएगा बंगाल में, जी, नेक्स्ट जी। मंडे टेबल्ड हो रहा है। तो हुँ। यूसीसी आ जाएगा, फिर अपना पार्लियामेंट में अगर हम लोग का 2/3 मेजोरिटी आ जाता है तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल भी आ जाएगा। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर वुमेन एक रास्ता बन रहा है बंगाल में और बाकी देश में भी। तो यही मेरा उम्मीद है। पिनाकी जी, आपने बहुत सही तरीके से मेरे दर्शकों को समझाया है कि ये जो खौफनाक खुलासा है, इसके पीछे किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार उस समय काम कर रही थी। आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण विषय पे आपने जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, नहीं, जय मुझे भारत। बुलाने के लिए बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को मेरा शुभकामनाएं। नमस्ते। थैंक यू।